प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक बार फिर से एक नया टॉपिक लेकर मैं आपके सम्मुख उपस्थित हूँ और धन्यवाद देता हूँ आप सबका कि आप सब ने जो मेरे मैसेज हैं उन्हें सराहा और मेरी हौसला अफजाई की है। इसके लिए मैं आपका हृदय से धन्यवादी हूँ। बहुत से लोगों ने मुझे टॉपिक दिए हैं कि इस टॉपिक पर आप वीडियो बनाइए, तो आने वाले दिनों में मैं उन टॉपिक्स पर वीडियो बनाऊंगा। आज का जो टॉपिक है वो मेरे पास था, इसलिए मैंने आज इसका वीडियो बना रहा हूँ। और आप भी अगर चाहते हैं कि आपके पास भी कोई ऐसा टॉपिक है कि जिस पर मैं वीडियो बनाकर उसे मैं शेयर करूँ, तो आप कमेंट सेक्शन में आकर मुझे ज़रूर लिखिए। मुझे बताइए कि इस टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं, मैसेज सुनना चाहते हैं बाइबल से। ठीक है, तो आज का जो विषय है वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो सभी पास्टर्स के लिए है, डीकन्स के लिए है, रेवरेंड के लिए है, एवेंजलिस्ट के लिए है, कांग्रीगेशन के लिए है, सबके लिए है जो बाइबल पढ़ते हैं। किन के लिए है? जो लोग बाइबल पढ़ते हैं, जिनके घरों में बाइबल पाई जाती है, जो चर्च में बाइबल लेकर जाते हैं, जो प्रचार करते हैं, जो प्रचार सुनते हैं। आज का वचन उन सब के लिए है। तो बने रहिएगा मेरे साथ। मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपसे मुखातिब हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरा प्रयास कैसा लग रहा है। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वचन को। और बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है ये, बहुत ही संवेदनशील बात है ये, गंभीर बात है ये। इस पर हमें मनन करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर हमारा जीवन बाइबल के अनुसार नहीं है तो फिर हमारा बाइबल पढ़ना बेकार है, बाइबल का प्रचार करना बेकार है, पास्टर बनना बेकार है, सब कुछ बेकार है। परमेश्वर की एक ही डिमांड है, मेरा और आपका जीवन इस बाइबल के अनुसार हो। बिब्लिकल लाइफ, ऐसा जीवन वही ग्रहण योग्य होगा। हम कितने ही बड़े पास्टर हों, कितने ही बड़े टीचर हों, कितने ही बड़े प्रीचर हों, लेकिन अगर हमारा जीवन बाइबल के अनुसार नहीं है तो परमेश्वर की दृष्टि में हम कुछ भी नहीं हैं। हम अपनी कितनी ही बड़ाइयाँ क्यों ना करें, लेकिन हम परमेश्वर की दृष्टि में कुछ भी नहीं है। मैं भी हूँ, मैं अपने को भी ले रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि वचन जो है वो दो धारी तलवार है, पहले मुझे काटेगा फिर आपको काटेगा, इस तरह से। तो आज हम उन बातों को जानेंगे जो बातें प्रचारकों के अंदर, पास्टर्स के अंदर होनी चाहिए, बाइबल के अनुसार मेरे अंदर होनी चाहिए, आपके अंदर होनी चाहिए। वो बातें आज हम जानेंगे कि कैसे कैसे हमारा जीवन बाइबल के अनुसार हो। हम क्या करें कि हमारा जीवन बाइबल के अनुसार हो और वो परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो। जो लोग यूहन्ना 1:12 को अपने जीवन में पूरा कर चुके हैं, जिसमें लिखा है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है, उनके लिए उनकी लाइफ, उनका जीवन, उनकी ज़िंदगी बाइबल के अनुसार होनी बहुत ज़रूरी है। कैसे? आइए जल्दी से देखेंगे, थोड़े से शब्दों में बहुत सारी बातें मैं आज आपके साथ करूंगा। हम देखेंगे एक वचन, फिलिप्पियों 2 अध्याय और उसका 5 पद। यहाँ लिखा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। प्रेज द लॉर्ड। लिखा है, जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। कैसा स्वभाव था मेरे प्रभु का, कैसा स्वभाव था प्रभु यीशु मसीह का, हम सब जानते हैं अच्छी तरह से। आप इस बात पर गौर कीजिए, जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूसिफाइड किया गया, जब यीशु मसीह क्रूस पर लटके हैं, इस तरह से लटके हुए हैं, हाथों में कीलें ठुकी हुई हैं, पैरों में कील ठुकी हुई हैं, सर पे कांटों का ताज है, लोग थप्पड़ मार रहे हैं, थूक रहे हैं, मुंह पर गालियां दे रहे हैं, फिर भी यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि ये क्या करते हैं। ये जानते नहीं ये क्या करते हैं। क्या ऐसा स्वभाव मेरा और आपका है? हम बहुत बड़े पास्टर हैं, बहुत बड़े रेवरेंड हैं, बिशप हैं, ऐसा स्वभाव है हमारा? क्या हमने माफ़ किया है किसी को? क्या हमारा स्वभाव यीशु मसीह के समान है? यहाँ पर स्पष्ट रीति से लिखा है फिलिप्पियों 2 अध्याय के 5 पद में
जैसा यीशु मसीह का स्वभाव है वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव होना चाहिए। अब देखेंगे स्वभाव कैसा था यीशु मसीह का। ठीक है, इसको यीशु मसीह के स्वभाव का वर्णन किया है यीशु मसीह के एक प्रिय चेले ने, जिसका नाम है पतरस। उसने यीशु मसीह के स्वभाव को बताया है अपनी पहली पत्री में, उसके 2 अध्याय में। ठीक है, 20 आयत से मैं पढ़ूंगा, ध्यान से सुनिए क्या लिखा है। क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बड़ाई की बात है। वो कहते हैं कि अगर हमने चोरी कर ली और हम पिट रहे हैं, हमने किसी के साथ छेड़छाड़ कर दी और हम पिट रहे हैं, हमने डकैती मार दी और हम पिट रहे हैं, गलत काम करके हम पिट रहे हैं, तो इसमें कोई बड़ाई की बात थोड़ी है। गलत किया है तो गलत भुगतोगे, गलत का अंजाम है गलत ही होगा, वो तो हो गई। तो यहाँ लिखा है क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बड़ाई की बात है। मार खा रहे हैं, हम पड़े हुए नीचे, लोग मार रहे हैं हमें घूसे पे घूसे, हम लेटे हुए आराम से धीरज धर के लेटे हुए पिट रहे हैं। इसका मतलब हमने गलती की है, गलती करेंगे तो हमारी पिटाई होगी। यहाँ पर संत पतरस ने लिखा है क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बड़ाई की बात है। पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो ये परमेश्वर को भाता है। भला काम करके अगर हम धीरज धरते हैं, धीरज धरते हैं, मैंने बहुत से पास्टर को देखा है वो यहाँ तक कह देते कि हम किसी के बाप से नहीं डरते। ये स्वभाव यीशु मसीह का नहीं था। यीशु मसीह का ये स्वभाव, ये लैंग्वेज यीशु मसीह की है ही नहीं, ये लैंग्वेज है ही नहीं यीशु मसीह की। तो यीशु मसीह के स्वभाव को जब हम जान जाएंगे और उसके अनुसार जब हम अपने आप को बना लेंगे, वो परमेश्वर को भाता है। देखिए आगे क्या लिखा है। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम उसके चिन्ह पर चलो। अब ध्यान से सुनिए, यहाँ पर अब यीशु मसीह का स्वभाव बताया पतरस ने। 21 आयत में लिखा है और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, किस लिए, कि भला काम करके हम दुख उठाएं। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके चिन्ह पर चलो। अब ध्यान से सुनिए, यीशु मसीह का स्वभाव बताया जा रहा है यहाँ पर। ना तो उसने पाप किया, पहली बात, पाप क्या होता है मैं आपको ये बता देता हूँ पहले। पाप क्या होता है, पाप की परिभाषा क्या है। पाप की परिभाषा है परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना। छोटी से आज्ञा हो, बड़ी से बड़ी आज्ञा हो, अगर एक भी आज्ञा का उल्लंघन किया जा रहा है तो वो पाप है। अगर परमेश्वर ने कहा झूठ मत बोलो, हम झूठ बोल रहे हैं तो हम पाप कर रहे हैं। परमेश्वर ने कहा गाली मत दो, हम गाली दे रहे हैं तो पाप कर रहे हैं। परमेश्वर ने कहा क्रोध मत करो, अगर हम क्रोध कर रहे हैं तो हम पाप कर रहे हैं। परमेश्वर ने कहा व्यभिचार मत करो, अगर हम व्यभिचार कर रहे हैं तो हम पाप कर रहे हैं। और भी बहुत सारी बातें हैं, उसका एक ही निचोड़ है और वह है परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना ही पाप है। यीशु मसीह ने परमेश्वर की सारी आज्ञाएं मानी, यहाँ तक कि क्रूस भी सह ली, क्रूस की मृत्यु भी सह ली, वो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार। तो यहाँ पर लिखा है आगे, ना तो उसने पाप किया, ना उसने उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। ये स्वभाव बताया जा रहा है यीशु मसीह का, और ऐसे ही हमारा भी स्वभाव होना चाहिए। अगर हमारे घर में बाइबल है, अगर हम पास्टर हैं, टीचर हैं, प्रीचर हैं और बिशप हैं, इवेंजलिस्ट हैं, तो ये स्वभाव हमारा होना चाहिए, अन्यथा हम स्वर्ग के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते। लिखा है, ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली, वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था। इसका मतलब यीशु मसीह ने गाली सुनी है। लिखा है वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था। इसका मतलब क्या है कि यीशु मसीह ने गालियां सुनी हैं, सीधी सी बात है, लेकिन पलट कर किसी को गाली नहीं दी। हम यीशु मसीह के स्वभाव में एक चीज़ को और जोड़ सकते हैं कि यहूदा इस्करियोती के बारे में प्रभु यीशु मसीह को सब कुछ पता था, फिर भी उसको 3.5 साल तक उन्होंने अपने साथ रखा, उसे अपनी टीम में से निकाल नहीं दिया, धक्के नहीं दे दिए उसको, उसे अपने साथ रखा। तो यहाँ पर लिखा है कि वो गाली सुनकर किसी को गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को धमकी नहीं देता था। धमकी नहीं देता था, यहाँ तो हम तुरंत धमकियाँ देने लग जाते हैं। और आगे लिखा है, और दुख उठाकर किसी को धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंप देता था। सच्चे न्याय के हाथ में, सच्चा न्याय कौन है? परमेश्वर। कैसे सौंपा? हे पिता, इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये जानते नहीं कि ये क्या करते हैं।
हम क्या करते हैं, हम अपनी लड़ाई खुद लड़ने के लिए खड़े हो जाते हैं। हमारा स्वभाव यीशु मसीह के समान अगर नहीं है तो हमारा बाइबल पढ़ना, बाइबल प्रचार करना बिल्कुल बेकार है। फिर बता रहा हूँ आपको कि हमारा जो लोग बाइबल पढ़ते हैं, प्रचार करते हैं, पास्टर हैं, डीकन हैं, एवेंजलिस्ट हैं, बिशप हैं, रेवरेंट हैं, अगर हमारा जीवन बाइबल के अनुसार नहीं है तो हम परमेश्वर के योग्य नहीं हैं, परमेश्वर के योग्य नहीं हैं। और मैं हमेशा अपने स्टूडेंट को सिखाता हूँ कि अगर आपकी लाइफ में आपका कोई दुश्मन है, अगर आपकी लाइफ में आपका कोई दुश्मन है तो आप प्रभु में नहीं हो, आप प्रभु में नहीं हो। यीशु मसीह का स्वभाव देखिए, सबको एक्सेप्ट किया, सबको वचन सुनाया। एक वचन मैं नीति वचन से पढ़कर बताना चाहता हूं आपको, 16 अध्याय 7 पद। नीति वचन 16 अध्याय उसका 7 पद। जब किसी का चाल चलन यहोवा को भावता है तब वह उसके शत्रुओं का भी उससे मेल कराता है। इसका मतलब हमारा चाल चलन सही नहीं है। अगर हमारे दुश्मन है तो हम अपने चाल चलन को सुधारें, हम अपने स्वभाव को सुधारें, हम यीशु मसीह के समान बनने का प्रयास करें। लिखा है इस फिलिपियों 2:5 में कि जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। और मैंने अभी आपको पढ़कर बताया पहला पत्रस 2 अध्याय के 20 पद से कि यदि हमने अपराध करके घूसे खाए तो इसमें बड़ाई की बात नहीं है। यदि भला काम करके दुख उठाते हैं तो ये परमेश्वर को भाता है। और मसीह भी हमारे लिए ये सब कुछ करके हमें एक मार्गदर्शन देकर गया, चिन्ह पद चिन्ह पर हमें चलाने के लिए यीशु मसीह ने काम किए कि उसने गाली सुनकर गाली नहीं दी, उसके मुंह से छल की कोई बात नहीं निकली, और वो अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंप देता था। वो किसी को धमकी नहीं देता था कि मैं तुझे देख लूँगा। ये स्वभाव जब हमारा हो जाएगा तब हम परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले होंगे। और जब परमेश्वर प्रसन्न होगा तब क्या होगा, आइए अंत में एक वचन पढ़ के मैं समाप्त करूँगा। भजन संहिता 41 अध्याय, हालेलुया। भजन संहिता 41 अध्याय उसका 11वें पद। मेरा शत्रु जो मुझ पर जयवंत नहीं हो पाता, इससे मैंने जान लिया है कि तू मुझसे प्रसन्न है। प्रेज द लॉर्ड। लिखा है मेरा शत्रु जो मुझ पर जयवंत नहीं हो पाता, इससे मैंने जान लिया कि तू मुझसे प्रसन्न है। कैसे प्रसन्न होता है प्रभु? जब हम यीशु मसीह के समान अपने स्वभाव को बना लेंगे। गाली सुन लेंगे लेकिन उसके पलट कर उसको गाली नहीं देंगे, किसी को दुख सह लेंगे लेकिन धमकी नहीं देंगे। याद रखेंगे यीशु मसीह की कुर्बानी, वो क्रूस पर लटके हुए हैं और कह रहे हैं हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये जानते नहीं कि ये क्या करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि इस वीडियो को शेयर कीजिए और भी लोगों तक पहुंचाइए ताकि बहुत से लोग ये जान सकें कि यदि हम बाइबल पढ़ते हैं तो हमारा स्वभाव भी प्रभु यीशु मसीह के समान हो। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, आपकी रक्षा करे, हर पल हर क्षण आपके साथ रहे और अपने आगमन के लिए आपको तैयार करे। प्रेज द लॉर्ड।